दोस्तों नमस्कार। झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम जेएसएससी सीजीएल के उन मुद्दों पे बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा जो अंतिम पड़ाव पे है, ठीक है, और उसी से आज हम चर्चा करेंगे, उसी को लेकर के चर्चा करेंगे। आज वीडियो बनाने का मेरा मुख्य जो उद्देश्य है जेएसएससी सीजीएल के ही बारे में आज बताएंगे, क्योंकि फैसला 7 मई को डिसाइडेड है और फैसला कल निकल के कुछ ना कुछ तो आएगा ही। हालांकि लोगों के द्वारा संभावना जताई जा रही है कि डेट एक्सटेंड होगा, खैर उसकी बात बाद में करेंगे। और देखिए सीबीआई को लेकर के, सीबीआई जांच की जहां तक बात चल रही है, तो हाईकोर्ट को कितना इंटरेस्ट है इस पे, शुरू से कितना इंटरेस्ट दिखा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। और कितनी संभावना है स्टे जो लगा हुआ है, तो स्टे हटने की या फिर स्टे यथावत रहेगी, पूर्ववत की स्थिति बनी रहेगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके सभी बिंदुओं पे हम बात रखेंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य, आज हम उन पहलुओं पे आपको ध्यान आकृष्ट करवाएंगे कि जहां से मतलब कि बहुत सारे जो कयास लगाए हुए स्टूडेंट्स कि आखिर क्या होगी, प्रक्रिया बहुत लंबे दिनों से पड़ी हुई है, ठीक है। और हाल के दिनों में आप लोग देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, तो उन लोगों ने अपने तरह के फैसले सुनाए, ठीक है। अपने तरह से जो भी उनको लगा, जो भी ऑब्जर्व किया उन्होंने, ठीक है, जो भी धांधली एग्जाम्स में हुई थी, तो उसको अपने तरह से फैसले सुनाए। यहाँ किस तरह का फैसला आएगा बहुत कुछ निर्भर करेगा अदर जो स्टेट्स में फैसले आए उस पर, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आए। बहुत लोगों ने बताया कि जैसे बीपीएससी को लेकर के जो फैसला आया, तो उसको लोगों ने कनेक्ट किया, ठीक है, कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वही मामला एग्जाम से था और पेपर लीक से संबंधित था, तो क्यों नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को, सभी लोग जान रहे हैं कि जो डिजिटल एविडेंस था उसको उन्होंने सीधा क्वेश्चन से राइज किया, क्या डिजिटल एविडेंस मान्य है इस मामले को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, कुछ कुछ हो सकता है ऐसा हो, उनका जो परसेप्शन है इस मामले में डिजिटल एविडेंस को लेकर के, तो कुछ ऐसा सेक्शन हो सकता है जैसे एग्जाम से रिलेटेड, तो शायद उसमें इस बात को रखा गया होगा कि डिजिटल एविडेंस जो है उसमें थोड़ा छेड़छाड़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इस मामले को इसलिए शायद किया, ऐसा कहा गया हो। तो यहाँ भी आप लोगों को पता हो कि सारे जो एविडेंस है, तो आपका जो भी एविडेंस है वो डिजिटल में है। तो यहाँ के लोगों के द्वारा ये भी लगाया जा रहा है, क्यास लगाया जा रहा है, बहुत जो उम्मीद है कि क्या डिजिटल एविडेंस यहाँ भी मान्य होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, अब तो डिजिटल एविडेंस जांच हो गई, और जांच में जो आपका एफएसएल रिपोर्ट आई उसमें क्लियर नहीं हो पाया कि जो डेट है उसका, जो टाइम जोन है वो चेंज किया गया था या नहीं किया गया था, ये भी नहीं आया। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है कि डिजिटल एविडेंस का मामला बन सकता है, ठीक है। और जो भी चैटिंग वेटिंग का जो भी आपका व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, वो उसका ज्यादा कोई असर दिखने वाला नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। वो ज्यादा असर दिखेगा नहीं, क्योंकि आपके साथ जो है वो जो मूल प्रश्न पत्र के कहीं से कुछ साक्ष्य नहीं मिले। तो शायद जो हाईकोर्ट है, शायद शुरू में ही क्यों नहीं बोल दिया कि डिजिटल एविडेंस मान्य नहीं होगा, ठीक है। शुरू में ही बोल देना चाहिए था हाईकोर्ट को कि डिजिटल एविडेंस मान्य नहीं है। तो देखिए, शायद कोर्ट ने सोचा कि जांच के अंदर कुछ और चीजें निकल के आ जाए डिजिटल एविडेंस के अलावा, तो ये चीजें था उन्होंने सोचा होगा। तो जांच में आया भी, जांच में बहुत सारी चीजें आई, नेपाल कनेक्शन, ठीक है। आपका देखिए बाद के जो जांच हुए तो बनारस से भी रिलेटेड कुछ चीजें आई निकल करके। तो आखिर जो भी जांच हुई, तो सीआईडी के द्वारा यही कहा जा रहा है कि ये एग्जाम के पहले से कुछ गिरोह जो थे सक्रिय थे, एग्जाम को लेकर के, एग्जाम के धांधली को लेकर के सक्रिय थे। और अभी तक जो भी साक्ष्य, मूल प्रमाण पत्र, मूल प्रश्न पत्र के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रटवाए गए थे जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। तो ये भी जहां तक हमको लगता है कुछ मामला नहीं बनता है, लेकिन हम सीआईडी की जांच को बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। सीआईडी की जो जांच रिपोर्ट आई उस पर हम बात कर रहे हैं, हम अपने तरफ से कोई चीजें नहीं बोल रहे, ठीक है। कुछ लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि सीआईडी, आखिर देखिए हाईकोर्ट ने भी सीआईडी पे भरोसा जताया, ऐसा नहीं कि नहीं, हाईकोर्ट ने भी सीआईडी पे भरोसा जताया, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी जताया भरोसा, तब तो सीआईडी जांच हुई। और बीच में आप लोगों ने कहा कि नहीं सीआईडी जांच अच्छी कर रही है, और रियल में सीआईडी जो है पूरी तरह से पूरे डेडिकेट होकर के जांच जो है वो कर रही है। और जांच आए अभी तक तो रिपोर्ट सौंपा नहीं गया, अभी जो भी न्यूज आया है, जो भी न्यूज अभी तक का है, ठीक है, रिपोर्ट हाईकोर्ट में नहीं सौंपा गया है सीआईडी के द्वारा, लेकिन हो सके कल रिपोर्ट सौंप दिया जाए। और यदि कुछ पहलू, कुछ जो जांच की पहलू, कुछ बिंदुओं पे जांच नहीं हो पाया होगा, तो
कोशिश करेगी सीआईडी की पूरी तरह से और जांच किया जाए। तो इसके लिए हो सकता है एक्सटेंशन मिले, डेट आगे बढ़ सकता है, ये उम्मीद जताया जा रहा है लोगों के द्वारा। और हो भी सकता है यदि रिपोर्ट नहीं सौंपती है, पूरा कंप्लीट रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट जब तक नहीं दिया जाएगा, तो हाईकोर्ट जो है इस पे अपना जो फैसला है वो निर्णय लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि केस जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल, आपको पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल एक ऐसा मुद्दा है ना, एग्जाम को लेकर के पूरे भारत वर्ष में एकमात्र यही एग्जाम को लग रहा है कि बहुत ज्यादा ये जो है वो शक के दायरे में और बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशन इसमें आते हुए नजर सीआईडी जांच के दौरान देखने को मिले हैं और आगे भी शायद मिल सकते हैं। हालांकि सीआईडी ने जितना भी रिपोर्ट तैयार किया है, जो भी रिपोर्ट तैयार किया है, तो कहीं ना कहीं वो स्टे के लिए शायद काफी हो सकता है। ठीक है, हाईकोर्ट कहीं ना कहीं यदि रिपोर्ट को देखती है, यदि सौंप दिया जाता है तो जिस तरह से रिपोर्ट तैयार है, जिस तरह से जो न्यूज में आता रहा सीआईडी के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिला होगा कि ये जांच में कुछ मिला नहीं और एफएसएल जांच को भी जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, एविडेंस को लेकर के जो भी सबूत दिए गए थे मोबाइल में, जो भी था उनका फोटोग्राफ था या जो भी हो, तो उनका भी साक्ष्य क्लियर नहीं हो पाया है एफएसएल रिपोर्ट के द्वारा, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि टाइम का पता नहीं है। टाइम यदि बढ़ा करके या टाइम जोन चेंज करके यदि फोटो लिया गया है तो उसका क्लियरेंस उसमें नहीं हो पाता, ये बात कही गई थी। और दूसरी चीज कि जहां तक ये आपका अदर यदि हम रिपोर्ट की बात करें, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो आपका जजमेंट आया था आपका नीट को लेकर के, तो आप लोगों को देखा होगा कि उसमें धांधलियां हुई थी और ऑब्जर्व किया था भी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लीकेज है। ठीक है, फिर भी एग्जाम को कैंसिल नहीं किया गया, क्योंकि उसमें जो है कि प्रभावित होने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे प्रभावित होते। और बात रही स्टे को लेकर के, तो देखिए यदि क्लोजर रिपोर्ट सौंप दिया होगा तो पूरी चांस है स्टे हटने का। ठीक है, क्योंकि सीआईडी ने जिस तरह से जांच तैयार किया है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, सीआईडी की जांच रिपोर्ट, क्योंकि देखिए कोर्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर ही काम करती है। ठीक है, और उस तरह का जांच यदि जांच की गई हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लगेगा कि सही में अफवाह था। और आए दिनों देख रहे हो गढ़वा में जो 10 लाख के जो इकरारनामा हुए थे जैसे सीजीएल को लेकर के, आखिर वो भी कुछ नहीं निकला। वो क्या था कि ये जो पैसे लेने, झांसे में पैसा दिया गया और इकरारनामा किया गया, सिग्नेचर करवाए गए, लोगों से सब गवाह बनाया गया और आखिर में क्या हुआ कि रिजल्ट उसका नहीं हुआ। ठीक है, जिस लड़के ने दिए थे पैसे उसका रिजल्ट नहीं हुआ और फिर पैसा जो है वापस देने की बात कही गई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सीआईडी ने जो बात कही थी कि धन उगाही का काम चल रहा है, तो गढ़वा का जो केस था वो भी प्रूफ कर दिया कि नहीं, धन उगाही ही हुआ है वन लिस्ट में। ठीक है, तो कोर्ट को शायद इस बात पे नजर जा सकता है। ठीक है, और जहां तक सीबीआई की जांच की बात है, तो ये बता दूं कि सीबीआई जांच शुरू से ही, ठीक है, शुरू से ही हाई कोर्ट इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ठीक है, जब भी ये याचिका बने थे, याचिका बनने का प्रयास किया गया, तो सीबीआई जांच को किनारे किया और बोला पहले जांच हो जाने दीजिए इधर। ठीक है, और याचिका तो शुरू से इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और सीबीआई जांच, मुझे नहीं लगता है कि सीबीआई जांच दिया जा सकता है। ठीक है, सीबीआई जांच नहीं देने का वजह यह है कि इसमें देखिए सबसे पहली बात कि बहुत लोगों का इसमें भविष्य जुड़ा हुआ है, बहुत दिनों से ये एग्जाम जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ। सीबीआई जांच यदि जाती है तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए यदि थोड़ा बहुत लीकेज का यदि मामला आ भी जाता है तो कोर्ट इसको दरकिनार करते हुए फैसला स्टे हटाने की बात कहेगी, जहां तक हमें लग रहा है। ठीक है, मेरा ये व्यू है और आपका क्या राय है? ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।